क्या कभी ऐसा सोचा जा सकता है कि एक छोटा सा संस्कृत श्लोक जिसमें सिर्फ 11 शब्द हों, उसे 61 मतलब 61 अलग-अलग तरीकों से समझा जा सकता है? पहली बार सुनने में तो ये किसी पहेली जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, एक पहेली समझिए। तो आज की हमारी चर्चा का विषय यही है। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य सनातन गोस्वामी के बीच हुए एक बहुत ही अद्भुत संवाद में ले जाते हैं, और इस संवाद का केंद्र है आत्मा राम श्लोक। जी। तो हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर कैसे एक ही पद के इतने सारे अर्थ हो सकते हैं, और ये हमें किस गहरे सत्य की ओर ले जाता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई भाषाई अभ्यास नहीं है। असल में ये इस विचार की पड़ताल करता है कि चेतना के अलग-अलग स्तर पर खड़े लोग, चाहे वो परम ज्ञानी हों, योगी हों या साधारण सांसारिक व्यक्ति, सभी एक ही परम सत्य की ओर कैसे आकर्षित हो सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत बौद्धिक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये बातचीत शुरू कैसे हुई, ये आत्माराम श्लोक है क्या, और सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से इसे समझाने का अनुरोध ही क्यों किया। देखिए, हुआ ये था कि सनातन गोस्वामी ने सुन रखा था कि कुछ समय पहले चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक बहुत बड़े विद्वान के घर पर इसी श्लोक की 18 अलग-अलग तरीकों से व्याख्या की थी। 18? हाँ, 18। और ये बात विद्वानों के बीच मतलब फैल चुकी थी। तो सनातन गोस्वामी के मन में इसे लेकर बहुत उत्सुकता थी। वे सीधे स्रोत से यानी महाप्रभु के मुख से ही इसे फिर से सुनना और समझना चाहते थे। अच्छा, और ये श्लोक कहता क्या है, मतलब इसका एक सीधा साधा मतलब क्या है? इसका मूल भाव है कि जो लोग आत्माराम हैं, यानी आत्मसंतुष्ट हैं, और जिनकी अज्ञान की ग्रंथियां या कहिए गांठें खुल चुकी हैं, वे भी भगवान श्री कृष्ण की निस्वार्थ प्रेममयी सेवा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि उनके गुण इतने दिव्य हैं और उनके कार्य इतने अद्भुत हैं। तो जब सनातन गोस्वामी ने ये अनुरोध किया, हम्म। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रतिक्रिया क्या थी? क्योंकि 18 व्याख्याएं सुनाना ये कोई छोटी बात तो है नहीं। उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही विनम्र थी, जो उनके स्वभाव को दर्शाती है। उन्होंने कहा, मैं तो एक पागल व्यक्ति की तरह हूँ, जो कुछ भी बोलता रहता है। अरे, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने उस समय क्या कहा था। लेकिन फिर उन्होंने जोड़ा, परंतु तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्त का संग मिला है, तो शायद तुम्हारे संग के प्रभाव से भगवान मेरे मन में कुछ बातें फिर से प्रकट कर दें। ये उनकी विनम्रता थी। जी, जो ज्ञान के साथ आती है। ठीक है, तो मंच तैयार है, पर अब हम उस मूल प्रश्न पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। 11 शब्दों से 61 अर्थ। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा मतलब खिंचा हुआ सा लगता है। क्या ये अर्थ निकालने की एक वास्तविक विधि है, या फिर अपनी बात को साबित करने के लिए शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का एक तरीका? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कहीं हम अर्थ खोजने के बजाय अर्थ गढ़ तो नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, ये कोई मनमानी व्याख्या नहीं थी, अच्छा। बल्कि संस्कृत व्याकरण और दर्शन की बहुत गहरी समझ पर आधारित थी। तरीका ये था कि श्लोक के हर शब्द की, आप यूं समझिए कि चीरफाड़ की है। अच्छा। एक एक शब्द को पकड़कर देखा गया कि उसके कितने अलग-अलग प्रामाणिक मतलब निकल सकते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है आत्मा। जब हम इस पर विचार करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने इसके 7 अलग-अलग अर्थ बताए। 7? हाँ, पहला अर्थ है परम सत्य या ब्रह्म, दूसरा है शरीर, तीसरा मन। एक मिनट एक मिनट, मन भी? मतलब एक ही शब्द आत्मा का अर्थ परम सत्य भी हो सकता है और शरीर भी। ये तो दो बिल्कुल विपरीत छोर हैं। बिल्कुल, और यही तो इस विश्लेषण का सौंदर्य है। एक तरफ वो परम ज्ञानी है जो ब्रह्म में लीन है, और दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति जो शारीरिक सुख दुख में ही डूबा हुआ है। ये कैसे संभव है कि एक ही श्लोक दोनों के लिए सच हो? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। देखिए, जब आत्मा का अर्थ परम सत्य लिया जाता है, तो आत्माराम का मतलब होता है वो व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान में आनंद ले रहा है। लेकिन जब आत्मा का अर्थ शरीर होता है, तो आत्माराम का मतलब हो जाता है वो व्यक्ति जो अपने शरीर को ही सब कुछ मानकर भौतिक सुखों में आनंद खोज रहा है। कमाल है। चैतन्य महाप्रभु यही दिखा रहे थे कि ये श्लोक दोनों पर लागू होता है। दोनों ही अपने अपने स्तर पर कृष्ण के गुणों से आकर्षित हो सकते हैं। अच्छा, तो ये दायरा बहुत बड़ा कर देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ ज्ञानियों के लिए नहीं है। बिल्कुल। और दूसरे शब्दों का क्या? क्या उनमें भी इतनी ही विविधता है? हाँ बिल्कुल। एक और शब्द है निर्ग्रंथ,
इसका एक सीधा अर्थ है जिसकी गांठें खुल चुकी हों, यानी जो अज्ञान से मुक्त हो गया हो। लेकिन इसके और भी अर्थ हैं। एक अर्थ है जिसके पास कोई धन न हो, मतलब एक दरिद्र व्यक्ति। एक और अर्थ है जो शास्त्रों के नियमों से बंधा न हो, जैसे आदिवासी या वनवासी। और यहाँ तक कि इसका एक अर्थ अशिक्षित या मूर्ख भी हो सकता है। तो देखिए, एक ही शब्द में एक मुक्त आत्मा भी है और एक अशिक्षित गरीब व्यक्ति भी। और मुझे बताया गया था कि च यानी और अपि यानी भी, इन जैसे छोटे संयोजक शब्दों के भी कई अर्थ निकाले गए। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, ये सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा है। आमतौर पे हम इन शब्दों पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन यहाँ च के 7 अलग-अलग उपयोग बताए गए। अच्छा। कभी ये 2 चीजों को जोड़ने के लिए है, कभी किसी बात पर जोर देने के लिए, कभी एक विरोधाभास दिखाने के लिए। इसी तरह अपि के भी 7 अर्थ हैं। कभी इसका मतलब भी है, कभी निश्चित रूप से, कभी प्रश्नवाचक। हर बार जब इन छोटे शब्दों का अर्थ बदलता, श्लोक का पूरा जोर और भाव एक नई दिशा ले लेता था। अरे वाह! और इन्हीं 11 शब्दों और उनके अलग-अलग अर्थों के संयोजन से ही 61 व्याख्याएं संभव हुईं। ठीक है, तो हमने शब्दों के अर्थों को तोड़ा मरोड़ा, लेकिन अब तक ये एक बहुत ही अकादमिक और भाषाई अभ्यास लग रहा है। मुझे यकीन है कि चैतन्य महाप्रभु सिर्फ संस्कृत व्याकरण का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। इन सभी 61 व्याख्याओं को एक साथ जोड़ने वाला कोई बड़ा धागा तो होगा। इसका असल उद्देश्य क्या था? बिल्कुल, ये सिर्फ भाषाई कलाबाजी नहीं थी। सभी 61 व्याख्याओं का सार एक ही यूनिफाइंग थीम की ओर इशारा कर रहा था कि व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मज्ञानी हो, योगी हो, कर्मकांडी हो, कामी हो, अशिक्षित हो या मुक्तात्मा हो, वो अंततः कृष्ण के दिव्य गुणों और उनकी लीलाओं की ओर आकर्षित होता ही है। ये आकर्षण सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या हमारे स्रोतों में इसे साबित करने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं? हाँ, कई पावरफुल उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है 4 कुमारों का, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। ये जन्म से ही ज्ञानी थे और निराकार ब्रह्म में ध्यान करते थे। उन्हें साकार भगवान, रूप, लीला इन सब में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन स्रोत बताता है कि एक बार जब वे वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, तो भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाई गई तुलसी की पत्तियों की दिव्य सुगंध हवा के साथ उन तक पहुंची। अच्छा। सिर्फ उस सुगंध ने उनके मन को इतना मोह लिया कि वे तुरंत साकार भगवान के प्रति आकर्षित हो गए और उनके भक्त बन गए। ठीक है, 4 कुमारों का उदाहरण समझ में आता है जो ज्ञान के मार्ग पर थे। लेकिन क्या कोई ऐसा उदाहरण है जो इससे भी परे हो? मान लीजिए कोई जन्म से ही मुक्त है, जिसे भौतिक दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या कृष्ण के गुण उसे भी आकर्षित कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब शुकदेव गोस्वामी के उदाहरण में मिलता है। शुकदेव गोस्वामी जन्म से ही एक मुक्त आत्मा थे। जन्म लेके ही वे जंगल की ओर भाग गए थे, क्योंकि उन्हें संसार से कोई मोह नहीं था। वे पहले से ही आत्मराम थे, ब्रह्म में स्थित थे। हाँ। लेकिन जब उनके पिता महर्षि व्यासदेव ने उनके पीछे जाते हुए श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक पढ़े, जिनमें कृष्ण की मनमोहक बाल लीलाओं का वर्णन था, तो वो रुक गए। वे रुक गए। वो वर्णन इतना आकर्षक था कि वे वापस लौटे और अपने पिता से पूरा श्रीमद् भागवतम सुना। सच में? हाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण के गुण इतने शक्तिशाली हैं कि वे उसे भी अपनी ओर खींच लेते हैं, जो पहले से ही पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्ट है। और ये आकर्षण सिर्फ इन महान संतों और ज्ञानियों तक ही सीमित नहीं था, जैसा कि आपने पहले कहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सर्वव्यापी है। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के रूप और उनकी बांसुरी की धुन से आकर्षित थीं। द्वारका की रानियां, जिन्होंने कृष्ण को देखा भी नहीं था, केवल उनके गुणों के बारे में सुनकर ही उनसे विवाह करने को तैयार हो गई। अरे वाह! बांसुरी बजाते थे तो यमुना नदी का प्रवाह रुक जाता था, पत्थर पिघलने लगते थे। अच्छा। और गायें अपने कानों को खड़ा करके उस संगीत को पीती थी। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, हर कोई उनके दिव्य आकर्षण के दायरे में आ जाता था। ये सिद्धांत कि कृष्ण का आकर्षण सर्वव्यापी है, ज्ञानियों से लेकर जानवरों तक, ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या स्रोत में कोई ऐसा ठोस मानवीय उदाहरण है जो दिखाता हो कि ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये वास्तव में किसी के जीवन को बदल सकता है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति का जो आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल शून्य पर हो? हाँ, और यही इस चर्चा का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए नारद मुनि और शिकारी मृगारी की कहानी सुनाई। यह एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक शुद्ध भक्त का संग एक व्यक्ति को पूरी तरह बदल सकता है, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो। ये कहानी क्या है? कहानी ये है कि
एक बार देवर्षि नारद जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि कई जानवर आधे मरे हुए तड़प रहे हैं। उफ। जब उन्होंने खोज की तो उन्हें मृगारी नाम का एक शिकारी मिला। यह शिकारी बहुत क्रूर था। वो जानवरों को पूरी तरह नहीं मारता था, बल्कि उन्हें तीर से घायल करके छोड़ देता था और फिर उनके तड़पने में उसे आनंद आता था। ये सुनना भी मुश्किल है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की पीड़ा में आनंद लेता हो, वो तो मानवता के बिल्कुल निचले स्तर पर है। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति का बदलना तो असंभव सा लगता है। सही बात है। नारद मुनि ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है। शिकारी ने कहा कि ये उसके पिता ने सिखाया है। तब नारद मुनि ने उसे कर्म के सिद्धांत के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, तुम जिन जानवरों को आज इस तरह तड़पा रहे हो, याद रखो अगले जन्मों में वे सभी एक एक करके तुम्हें खोजेंगे और ठीक इसी तरह से मारेंगे और तड़पाएंगे। शिकारी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्या उसने इस पर विश्वास किया? शिकारी कांप गया। नारद मुनि जैसे महान संत के मुख से ये भविष्यवाणी सुनकर उसे अपने भविष्य का डर सताने लगा। वो तुरंत नारद मुनि के चरणों में गिर गया और बोला, हे मुनिवर, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, कृपया मुझे इस भयानक भविष्य से बचने का कोई रास्ता बताइए। और नारद ने उसे क्या निर्देश दिए? कोई कठिन तपस्या या यज्ञ करने को कहा होगा? नहीं, उन्होंने उसे एक बहुत ही सरल और सुंदर मार्ग बताया। उन्होंने कहा, सबसे पहले अपना ये धनुष तोड़ दो। हाँ। शिकारी ने हिचकिचाते हुए कहा कि अगर धनुष तोड़ दिया तो वो और उसका परिवार खाएंगे क्या? नारद ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसके भोजन की व्यवस्था करेंगे। अच्छा। फिर उन्होंने कहा, घर जाओ, अपनी सारी संपत्ति गरीब और योग्य ब्राह्मणों में बांट दो, अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाओ, वहां एक तुलसी का पौधा लगाओ, रोज उसकी परिक्रमा करो, उसकी सेवा करो और दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। और फिर वो परिवर्तन आता है, वो क्षण जब नारद ये देखने के लिए वापस आते हैं कि उनके निर्देशों का पालन हुआ या नहीं। हाँ, कुछ समय बाद नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ उस शिकारी से मिलने वापस आते हैं। जब शिकारी ने दूर से अपने गुरु को आते देखा तो वो खुशी से उन्हें प्रणाम करने के लिए दौड़ पड़ा। हाँ। लेकिन रास्ते में वो अचानक रुक गया और जमीन पर झुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि जमीन पर बहुत सारी चींटियां चल रही थीं। अरे! वही शिकारी जो पहले जानवरों को तड़पते देखकर खुश होता था, अब इतना बदल चुका था कि वो अपने कपड़े से जमीन को धीरे धीरे साफ कर रहा था ताकि एक भी चींटी गलती से उसके पैरों के नीचे कुचल ना जाए। ये तो अद्भुत है। एक क्रूर हत्यारे से एक ऐसा व्यक्ति जो एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता। बिल्कुल। ये एक अविश्वसनीय परिवर्तन है। ये देखकर पर्वत मुनि चकित रह गए। उन्होंने नारद मुनि से कहा, आप वास्तव में एक पारस पत्थर हैं। जैसे पारस पत्थर लोहे को छूकर सोना बना देता है। और ये कहानी निर्ग्रंथ शब्द के उस अर्थ को भी जीवंत करती है जिसका मतलब है एक अशिक्षित निम्न कुल का व्यक्ति। सही बात है। यह दिखाती है कि भक्ति के मार्ग पर कोई भी बाहरी योग्यता या अयोग्यता मायने नहीं रखती। तो इस पूरी लंबी चर्चा का, इन 61 व्याख्याओं और शिकारी की कहानी का अंतिम निष्कर्ष क्या था? चैतन्य महाप्रभु ने इन सबको एक साथ कैसे समेटा? सभी व्याख्याओं को समाप्त करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को समझाया कि हर जीव, चाहे वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हो या एक छोटी सी चींटी, सभी भगवान की ही शक्ति का अंश है। उनकी स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति भगवान की सेवा करना है, लेकिन माया के प्रभाव में वे इसे भूल गए हैं। अच्छा। यदि किसी को सौभाग्य से किसी शुद्ध भक्त का संग मिल जाए तो उसकी वो सोई हुई चेतना फिर से जागृत हो सकती है और वो अपने मूल स्वरूप यानी भगवान की सेवा में लग सकता है। तो अंतिम लक्ष्य भक्ति ही है। बिल्कुल, चाहे कोई किसी भी रास्ते से क्यों ना आए। और ये सिर्फ एक दार्शनिक निष्कर्ष नहीं था, जैसा कि स्रोत बताते हैं। इसके बाद उन्होंने सनातन गोस्वामी को कुछ बहुत ही व्यवहारिक निर्देश भी दिए। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिर्फ सिद्धांत नहीं बताया, बल्कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारना है, ये भी सिखाया। उन्होंने सनातन गोस्वामी को वैष्णव व्यवहार पर एक किताब लिखने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा दी, जो बाद में हरि भक्ति विलास के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक तरह का आध्यात्मिक मैनुअल। हाँ, कह सकते हैं। उस रूपरेखा में किस तरह की बातें थीं? उसमें एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन की संरचना थी, जैसे एक प्रामाणिक गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए और एक सच्चे शिष्य के क्या, दीक्षा की प्रक्रिया क्या है, एक भक्त की सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मंदिर में विग्रह की पूजा कैसे करें, एकादशी जैसे व्रतों का पालन कैसे करें। अच्छा। और वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा का क्या महत्व है,
ये सब कुछ बहुत विस्तार से बताया गया था। ये दिखाता है कि कैसे उच्चतम दर्शन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है, उसे जिया जा सकता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे एक श्लोक एक प्रिज्म की तरह काम कर सकता है, जो अर्थों का एक पूरा स्पेक्ट्रम दिखाता है, और ये सभी अलग अलग रंग और अर्थ एक ही यूनिफाइंग सत्य की ओर इशारा करते हैं कि हर जीव में परिवर्तन की क्षमता है और परमात्मा के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण है जो सही संगति और सही प्रक्रिया से जागृत हो सकता है। बिल्कुल। यह दिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह परिवर्तनकारी होना चाहिए। यह हृदय को बदलने की प्रक्रिया है, जैसा उस शिकारी मृगारी के साथ हुआ। ज्ञान जब जीवन में उतरता है, तभी वह सार्थक होता है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, श्रीमद् भागवतम को भौतिक बुद्धि या तर्क वितर्क से नहीं, केवल भक्ति सेवा के माध्यम से ही सीखा और समझा जा सकता है। बहुत गहरा विचार है ये। तो सोचने वाली बात यह है, किसी ग्रंथ को केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि एक विशेष चेतना की अवस्था या एक विशेष अभ्यास के माध्यम से समझने का क्या अर्थ हो सकता है? क्या ज्ञान के कुछ ऐसे आयाम हैं जो हमारे बौद्धिक विश्लेषण और तार्किक दिमाग की पहुंच से परे हैं?